सो आज हम ट्रांसफॉर्मेशन जो करेंगे अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव, यानी सेंटेंस पॉजिटिव होगा उसको हम नेगेटिव बनाएंगे और उसका मीनिंग भी नहीं बदलेगा। तो TOO2, लेकिन जितने भी आज हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, जितने भी सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे, उन सब सेंटेंस में क्या आया हुआ होगा? TOO2 आया हुआ होगा। यानी अगर इस सेंटेंस को देखिए, क्या लिखा है? माई मदर इज टू ओल्ड। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू का करने से पहले हम ये जान ले कि ये TOO2 का मीनिंग क्या होता है, टू का मीनिंग क्या होता है और टू क्या होता है। टू जो होता है, टू इज एन एडवर्ब। टू क्या होता है? एडवर्ब होता है। एडवर्ब होता है TOO2। अब इसका जो यूज होता है वो किसके साथ होता है? यानी TOO2 जो होता है वो आता है किसी एडजेक्टिव से पहले। किससे पहले आता है? किसी एडजेक्टिव से पहले। और या फिर TOO2 आता है किसी एडवर्ब से पहले। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, क्या यहाँ पे सेंटेंस लिखा है माई मदर इज टू ओल्ड, तो ये जो ओल्ड है ये एडजेक्टिव है। ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। सो इससे पहले क्या आया है? TOO2 आया हुआ है। यहाँ पे सेंटेंस लिखा ही स्पीक्स टू फास्ट, वो बोलता है, वो बहुत तेज बोलता है। यहाँ पे फास्ट क्या है? एडवर्ब है। तो इससे पहले क्या आया हुआ है? TOO2। अब यहाँ पे TOO2 का मीनिंग क्या होता है? जब किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले TOO2 आया हुआ होता है तो TOO2 क्या करता है? उसको उसकी डिग्री को बताता है, उसकी डिग्री को बताता है। यानी माई मदर इज ओल्ड, मेरी मदर बूढ़ी है, लेकिन कितनी बूढ़ी है? बहुत बूढ़ी है। TOO2। TOO2 तो टू का मतलब होता है एक्सट्रीमली। टू का मतलब होता है एक्सट्रीमली। सो अब जब याद रखिए, जब कोई पर्सन क्या है? बहुत बूढ़ा है, तो आगे वाला जो ये सेंटेंस होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। सब्जेक्ट वर्ब TOO2, उसके बाद एडजेक्टिव एडवर्ब और फिर उसके बाद इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं इन्फिनेटिव। यानी कि मतलब ये है कि सेंटेंस कंप्लीट होता है कैसे? माई मदर इज टू ओल्ड, मेरी मम्मी बहुत बूढ़ी हैं और वो क्या नहीं कर सकती? आगे वाला काम, यानी ये जो काम दिया गया है वो काम वो नहीं कर सकती। यहां पे नॉट नहीं लिखा रहता है, लेकिन इसका मतलब यही निकलता है कि माई मदर इज टू ओल्ड टू वॉक प्रॉपरली। यानी मम्मी बहुत बूढ़ी हैं तो ये वाला काम वो नहीं कर सकती। कौन सा? टू वॉक नहीं कर सकती। अगर यहां पे कहा जाए, यहां पे लिख दिया जाए टू टीच, टू टीच, तो क्या मतलब? माई मदर इज टू ओल्ड, यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले टू लग गया, तो इट मीन्स व्हाट? कि मेरी मम्मी क्या है? बहुत बूढ़ी हैं, वो ये वाला काम नहीं कर सकती, पढ़ाने वाला काम नहीं कर सकती। तो अब यहां पर देखा जाए, ये जो सेंटेंस मैंने लिख रखा है ही स्पीक्स टू फास्ट, वो बोलता है, बहुत तेज बोलता है। जब वो बहुत तेज बोलता है, टू बी अंडरस्टूड, तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो TOO2 वाला जो सेंटेंस होता है, इसके आगे जो इन्फिनेटिव होता है वो पैसिव फॉर्म में होता है। किस में होता है? पैसिव फॉर्म में। तो पैसिव फॉर्म क्या होती है? TO2 और BEB और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इन्फिनेटिव की पैसिव फॉर्म होती है। TO2 उसके बाद B और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सेंटेंस यानी ये जो इन्फिनेटिव की क्या होती है? ये पैसिव फॉर्म होती है। अब जब पैसिव फॉर्म होती है तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मीनिंग क्या निकलता है? सो देखिए, यहां पर मैं लिखता हूं इसका क्या मीनिंग निकलता है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि आई वॉन्ट टू टीच, तो इसका क्या मतलब है? आई वॉन्ट टू टीच, ये टू है और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये भी क्या है? इन्फिनेटिव है। क्या है ये? इन्फिनेटिव है। तो ये जो टू टीच वाला काम है वो कौन करेगा? वो आई करेगा, सब्जेक्ट करेगा। आई वॉन्ट टू टीच, मैं पढ़ाना चाहता हूं। लेकिन अगर इसके आगे क्या लिख दिया जाए? इसके आगे लिख दिया जाए पैसिव इन्फिनेटिव। क्या लिख दिया जाए? पैसिव इन्फिनेटिव, यानी टू लगा दिया जाए और फिर बी लगा दिया जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया जाए। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि आई वॉन्ट टू बी, आई वॉन्ट टू बी टॉट। तो इसका मीनिंग निकलता है कि मैं चाहता हूं कि मुझे पढ़ाया जाए। आई वॉन्ट टू बी टॉट, मैं चाहता हूं कि मुझे पढ़ाया जाए। तो इसकी वजह से क्या होता है? इन्फिनेटिव, वो भी कौन सा? पैसिव इन्फिनेटिव। तो इसको कहते हैं क्या?
पैसिव इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर भी यही बात है कि ही स्पीक्स टू फास्ट, वो बहुत तेज बोलता है, टू बी अंडरस्टूड, यानी उसको लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इस तरह का भी स्ट्रक्चर होता है TWO2 वाले सेंटेंस का, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से भी होता है, माई मदर इज टू काइंड हार्टेड, मेरी मम्मी क्या है, काइंड हार्टेड है, यानी कि बहुत दयालु है, मर्सीफुल है। तो आगे वाले यहाँ पे भी क्या होता है कि जो इन्फिनिटिव होता है वो नॉट के साथ आया हुआ होता है। किसके साथ? नॉट के साथ। नॉट टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट टू और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पर क्या सेंस निकलता है, तो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझिए। तो इसका क्या मतलब निकलेगा, माई मदर इज टू काइंड हार्टेड, यानी कि जो मम्मी है वो काइंड हार्टेड है, वो दयालु है, वो मर्सीफुल है, लेकिन बहुत दयालु है। तो ये वाला जो काम है इसका यहाँ पे जो मीनिंग निकलेगा कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कोई एक्शन लिख देते हैं तब इसका मीनिंग आपको समझ में आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं एक्शन क्या, not to forgive me। अब यहां पे जो मीनिंग निकलता है ये पैसिव इन्फिनिटिव नहीं है, ये नॉट आ गया है बस, नॉट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म क्या, फॉरगिव मींस होता है माफ करना। तो अब यहां पे देखने में तो ये सेंटेंस नॉट आया हुआ है, लेकिन ये सेंटेंस निगेटिव तो है, लेकिन इसका मीनिंग जो निकलता है वो पॉजिटिव निकलता है। इसका मीनिंग क्या निकलता है, पॉजिटिव निकलता है। यानी माई मदर इज टू काइंड हार्टेड, मेरी मम्मी क्या है, बहुत काइंड हार्टेड है, और मुझे क्या कर देंगी, वो माफ कर देगी, फॉरगिव कर देगी। तो अगर हम इसको चेंज करते हैं, सेंटेंस को TWO2 को हटाते हैं, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, माई मदर इज सो काइंड हार्टेड, टू को हटाते हैं, सो को लगाते हैं, टू को हटाया, सो को लगाया, माई मदर इज सो काइंड हार्टेड दैट शी विल फॉरगिव मी। अब यहां पर से मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया कि माई मदर इज सो काइंड हार्टेड, मेरी मम्मी बहुत मर्सीफुल है और वो मुझे माफ कर देंगी, शी विल फॉरगिव मी। तो समझ में आया। तो किस तरह के मतलब TWO2 आता है सेंटेंस तो आगे वाला इन्फिनिटिव होता है, टू आता है सेंटेंस तो आगे वाला जो एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, पैसिव स्ट्रक्चर भी हो सकता है इन्फिनिटिव का। और माई मदर इज टू काइंड हार्टेड, टू आता है फिर एडजेक्टिव आता है, आगे वाला स्ट्रक्चर भी क्या हो सकता है, नॉट टू भी हो सकता है। सो ये मीनिंग होता है TWO2 का। एक्सट्रीमली, यानी अगर ये कहा जाए कि पानी क्या है, गर्म है, टू हॉट, तो इसका क्या मतलब, पानी बहुत गर्म है, एक्सट्रीमली हॉट, मोर देन रिक्वायर्ड, यानी जितने पानी गर्म की हमें जरूरत थी ये उससे भी ज्यादा है। अगर कहा जाए कप ऑफ टी इज टू हॉट, यानी चाय का जो कप है वो बहुत ज्यादा क्या है, गर्म है, TWO2 हॉट, तो इसका क्या मतलब निकलेगा कि वो बहुत ज्यादा गर्म है, मोर देन रिक्वायर्ड, अ कप ऑफ टी इज टू हॉट। सो इस तरह के ये सेंटेंस TWO2 वाले इंग्लिश में स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख रखा है, कैसे चेंज होता है ये भी मैंने लिख रखा है। इन्फिनिटिव को क्या करते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है इन्फिनिटिव को क्लॉज में चेंज कर देते हैं। सो लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे TWO2 को, हम पढ़ेंगे कि जब सेंटेंस क्या हो, ये वाला सेंटेंस हो, अफर्मेटिव हो यानी पॉजिटिव हो, ये वाला सेंटेंस अफर्मेटिव और पॉजिटिव। आज हम ये वाला नहीं पढ़ेंगे कि TWO2 आया हो, एडजेक्टिव आया हो और आगे नॉट टू आया हुआ हो। सो स्टार्ट करते हैं। होता है तो आप सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं, देखिए सेंटेंस में क्या होता है कि जब TWO2 सेंटेंस में आया होता है तो सेंटेंस इस तरह का होता है, सब्जेक्ट वर्ब टू के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब और फिर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब हम इसको चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब टू को हटाते हैं, सो लगाते हैं, और जो एडजेक्टिव वो एडवर्ब दिया गया होता है उसको नहीं हटाते हैं, उसके बाद कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। अब ये जो इन्फिनिटिव होता है इसको एक क्लॉज में बदल देते हैं। किसे बदल देते हैं, क्लॉज में। जो क्लॉज क्या होती है, उसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है, उसके अंदर मॉडल वर्ब भी हो सकती है, उसके अंदर और फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, यानी सब्जेक्ट वर्ब
क्या होता है, क्लॉज होता है। जिसमें सब्जेक्ट भी हो वर्ब भी हो वो क्या है, क्लॉज है। यानी कि TOO2 यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब TOO2 एडजेक्टिव एडवर्ब वाले सेंटेंस को जब हम चेंज करते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं। एक वाला पार्ट दैट के इस कंजक्शन दैट के इधर होता है एक पार्ट, और एक पार्ट इसके इधर होता है। तो जैसे कि यहां पर क्या है, माई ग्रैंड मदर इज टू ओल्ड। अब जब ग्रैंड मदर क्या है, बहुत ज्यादा बूढ़ी है, एक्सट्रीमली ओल्ड है, यानी टू ओल्ड है, तो क्या वो सही से चल पाएंगी, टू वॉक प्रॉपरली। तो अब इस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं। TOO2 आया है, एडजेक्टिव आया, उसके बाद क्या आया, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इस पॉजिटिव सेंटेंस को क्या करते हैं, हम नेगेटिव में करेंगे और इसका मीनिंग भी नहीं बदलेगा। तो कैसे करते हैं, सब जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन का टेंस नहीं बदलते हैं और सब्जेक्ट भी चेंज नहीं करते। तो यहाँ पे ग्रैंड मदर है तो ग्रैंड मदर को लिखेंगे क्या, माई ग्रैंड मदर। अब उसके बाद जो टेंस है, टेंस बनाने वाली वर्ब क्या इज है, उसको नहीं चेंज करेंगे, उसे लिखा रहने देंगे। अब TOO2 को हटाते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टू को हटाते हैं और सो लगाते हैं, और यहाँ पर क्या आ गया, सो आ गया। अब ये जो ओल्ड है क्या है, एडजेक्टिव है, उसको नहीं हटाएंगे, ओल्ड लिखा रहने देंगे। अब ये तो एक पार्ट हो गया। अब ये वाला पार्ट जब करते हैं तो क्या करते हैं, कंजक्शन दैट लगाते हैं। अब दैट के बाद मैंने क्या लिख रखा है, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, फिर कैन नॉट आएगा या कुड नॉट आएगा। तो कैसे पता चलता है कि कैन नॉट आएगा कि कुड नॉट आएगा। सो देखिए यहां पर क्या है, जब इस सेंटेंस को देखा जाए तो ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। ये सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में। तो दादी की बात हो रही है कि वो टू ओल्ड है, उनकी कैपेसिटी और एबिलिटी की बात हो रही है, और सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में। तो यहां पर सब्जेक्ट तो आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा कैन नॉट, सब्जेक्ट के बाद आएगा कैन नॉट, और कैन नॉट के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे जो ये जो टू है ये हटा देते हैं, वो वाली वर्ब को यहां पर लिख देते हैं, कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। कितना आसान होता है इसको करना, कितना आसान हुआ, कितना आसान है, इट इज वेरी इजी। तो TOO2 था, हटाया, सो लगा दिया, एडजेक्टिव था, लिखा रहने दिया, एक पार्ट ये हो गया। फिर ये वाली क्लॉज लिखने से पहले बीच में ये क्या है, दैट कंजक्शन है। अब ये सेंटेंस अगर पास्ट में होता तो कैसे बनाते, फर्स्ट सेंटेंस है मेरा ये, और ये मेरा सेकेंड सेंटेंस है। तो यहां पर लिखता हूं माई ग्रैंड मदर, अरे मेरी ग्रैंड मदर वॉज, अब ये सेंटेंस हो गया पास्ट टेंस, वॉज टू ओल्ड। टू ओल्ड का मतलब आप समझ गए ना, मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, टू ओल्ड, और फिर उसके बाद TO2, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कोई भी एक्शन हो सकता है, टू वॉक लिख लेते हैं यहां पर, टू वॉक प्रॉपरली यानी सही से। जब लोग बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो पैदल तो चलने में थोड़ा उनको प्रॉब्लम होती है। सो अब यहाँ पर जब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, इस सेंटेंस को चेंज करेंगे, तो क्या चेंजेस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही चेंज करेंगे जैसे इधर ऊपर वाला सेंटेंस चेंज किया। सब्जेक्ट को नहीं चेंज करेंगे, ग्रैंड मदर को ग्रैंड मदर लिखेंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे, पास्ट टेंस की बात हो रही है, वॉस का वॉस लिखा रहने देंगे, टू को हटाएंगे क्योंकि यही तो सेंटेंस में रिमूव टू, यानी आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, क्या करना है, अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव तो करना है, लेकिन TOO2 को हटाना है, ये वाले सेंटेंस करना है, TOO2 को हटाना, रिमूव करना। तो जब टू को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, सो लगाते हैं, यहाँ पर सो आ गया। अब टू के बाद जो भी एडजेक्टिव और एडवर्ब आया हुआ था उसको नहीं हटाते, उसको ऐसे ही लिख देते, ओल्ड आ गया। अब ये एक पार्ट हो गया। अब इस वाले पार्ट को लिखने से पहले यहाँ पर दैट लिखते हैं। अब ये जो टू के साथ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब ये सेंटेंस है पास्ट में, तो ये जो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। अब इस इन्फिनिटिव को हम क्लॉज में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे, क्लॉज में। क्लॉज वो होता है, यानी हिंदी में कहते हैं वाक्य, क्लॉज वो होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट होती है और वर्ब होती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन आएगा, ग्रैंड मदर की बात हो रही, तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस उनकी कैपेसिटी और एबिलिटी की बात हो रही, तो यहाँ पे पास्ट में, और ये सेंटेंस है पास्ट, तो पास्ट में क्या आता है, कुड आता है, कैन नहीं आता है, तो इसलिए यहां पर कुड नॉट आ गया। और कुड नॉट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुड नॉट वॉक प्रॉपरली।
तो यहाँ पे ग्रैंड मदर के लिए लिखा गया था क्या, कि वो बहुत बूढ़ी हैं और वो वॉक नहीं कर सकती। तो ये जो सेंटेंस होता है TOO वाला होता है, इसमें निगेटिव नहीं होता है, लेकिन इसका सेंस निगेटिव ही होता है, इसका मतलब निगेटिव निकलता है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाता है जब हम टू को हटाते हैं। माई ग्रैंड मदर इज सो ओल्ड दैट शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। यहाँ ऊपर भी इसका यही मतलब है कि मेरे ग्रैंड मदर इतनी बूढ़ी हैं कि वो वॉक नहीं कर सकती। So, अब अगर हम इसको क्या करते हैं, माई ग्रैंड मदर, तीसरा सेंटेंस लिखते हैं, माई ग्रैंड मदर इज 2। और यहां पे कुछ भी हो सकता है, माई ग्रैंड मदर इज 2 वीक। यहां पे ओल्ड था, यहां पर क्या लिख दिया, 2 वीक। अब किस चीज के लिए 2 वीक है, इसे इरेज कर दें, इरेज कर देता हूं। माई ग्रैंड मदर इज 2 वीक टू, माई ग्रैंड मदर इज 2 वीक टू टीच मी। किस लिए वीक हैं वो, पढ़ाने के लिए। यहां पे फुल स्टॉप। सो अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, लिखा रहने देंगे। माई सब्जेक्ट को चेंज नहीं करते हैं, ये तो मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट बताया है, माई ग्रैंड मदर। और टेंस भी नहीं चेंज करते हैं, प्रेजेंट टेंस है, लिखा रहने देंगे। TOO आया, उसको हटाते हैं, उसकी जगह पर सो लगाते हैं। अब फिर उसके बाद एडजेक्टिव क्या है, वीक है। यहाँ पर ओल्ड था, वीक, ओल्ड था, अब यहाँ पर वीक है, सो एडजेक्टिव को लिखा रहने देंगे। आप क्या करेंगे, इस टू के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, इसको क्लॉज में चेंज कर देते हैं। ये इन्फिनिटिव होता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको क्लॉज यानी कि वाक्य। और जब हम वाक्य लिखते हैं तो उसके अंदर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इसलिए जब हम यहाँ पे वाक्य लिखेंगे और एक पहले से यहाँ पे एक वाक्य लिखा हुआ है, इन दोनों को करेक्ट करने के लिए कंजक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कंजक्शन क्या है, दैट है। अब ग्रैंड मदर, अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, ग्रैंड मदर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी। तो वो मुझे पढ़ा नहीं सकती, तो शी कैन। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट आ जाएगा, शी कैन नॉट। और कैन के साथ भी आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शी कैन नॉट टीच मी। सो इस तरह से करते हैं, TOO को हटाते हैं, सो को लगाते हैं। यू कैन नोट इट, आप इसको नोट कर सकते हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ द लैंग्वेज, यानी आप इसमें क्या कहा जा रहा है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो अगर TOO का मीनिंग आप जानते हैं कि 2 वीक यानी बहुत कमजोर, तो आगे वाला काम वो नहीं कर सकती जिसकी बात हो रही है। हाँ, तो ये सेंटेंस क्या लिखा है, इस सेंटेंस को करते हैं, दिस बॉक्स इज हैवी। अगर हम सिर्फ हैवी लिखे तो हैवी मीन्स होता है भारी, जिसका वजन हो, जिस चीज का हैवी। लेकिन इससे पहले क्या लगा दे, TOO अगर लगा मिल जाए तो उसका मतलब बहुत भारी। ये जो बॉक्स है वो क्या है, बहुत भारी है। दिस बॉक्स इज टू हैवी, और फिर उसके बाद टू लिफ्ट। अब हम अगर इस सेंटेंस को बनाएंगे, इस पॉजिटिव सेंटेंस को, ये सेंटेंस क्या पॉजिटिव है, इसके अंदर TOO आया है और आगे ये एडजेक्टिव आया, इसके बाद टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है। अब हम इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, दिस बॉक्स, जो सब्जेक्ट है उसे नहीं हटाएंगे, सेंटेंस प्रेजेंट है, प्रेजेंट का प्रेजेंट रहने देंगे, टेंस नहीं चेंज करते। TOO को हटाएंगे, सो लगाएंगे, एडजेक्टिव को नहीं हटाते, एडजेक्टिव लिखा रहेगा हैवी। अब इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, क्लॉज में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, क्लॉज में। क्लॉज यानी एक वाक्य। तो जब हम इधर एक वाक्य इसमें ऐड करेंगे तो कंजक्शन, उनको जोड़ने के लिए कोई कंजक्शन यूज करेंगे तो कंजक्शन दैट इसमें यूज होता है। अब क्या करेंगे, अब देखिए, जब हम इसको यहाँ पे क्या लिखना है, हमें क्लॉज लिखना है। क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, इसमें सब्जेक्ट दिया गया है, तो ये काम कौन करेगा, उठाने वाला। तो यहाँ पे तो मेंशन नहीं है। जैसे अगर ये लिखा होता हैवी फॉर मी, क्या लिखा होता, हैवी फॉर मी,
तो मेंशन हो जाता कि हाँ ये जो बॉक्स है वो हैवी है मेरे लिए, तो सब्जेक्ट क्या हो जाता, मी का आई। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं मेंशन है ना, यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो जहाँ पे इस तरह से हो, जनरल बात कही जा रही हो, वहाँ पे वन यूज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जनरल बात कही जा रही है, ये बॉक्स भारी है वो सभी के लिए। सो वन कैन नॉट, और ये है प्रेजेंट टेंस है, तो वन कैन नॉट लिफ्ट, वन कैन नॉट लिफ्ट इट। अगर इट है तो इट लगाइए, और नहीं है तो नहीं लगाइए, लिफ्ट इट। सो इस तरह से सेंटेंस को करते हैं। तो यहां पर क्या था, जो अफर्मेटिव, या ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस था, इस सेंटेंस में क्या नहीं था, सब्जेक्ट दिस बॉक्स तो था, लेकिन इसको हमें क्लॉज में चेंज करने के लिए हमें सब्जेक्ट को यूज करना होगा, और सब्जेक्ट यहां पे मेंशन नहीं था इसका इन्फिनिटिव का इससे पहले। सो इसलिए क्या यूज कर लिया, ये जनरल बात कही जा रही, तो इसलिए हमने वन यूज कर लिया। ओके, तो अगर इस तरह से अगर ये सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस देखिए, अगर ये कहा जाए दिस सम इज टू डिफिकल्ट, यानी एक होता है डिफिकल्ट मुश्किल, और एक है क्या, TWO टू डिफिकल्ट, दिस सम इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व इट। आगे समझ में आ रहा ना, ये बात कही जा रही कि ये जो सम है ये क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन ये डिफिकल्ट किसके लिए, ये मेरे लिए, ये तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है, कि टीचर के लिए डिफिकल्ट है, ये नहीं बताया जा रहा, मेंशन नहीं है ये। तो इसलिए हमें यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या यूज करना पड़ेगा, जब हम दैट लगाएंगे, डिफिकल्ट के बाद दैट लगाएंगे, तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, वन यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल सेम जैसे कि ऊपर यहाँ पे किया है, वन करते हैं, लेट्स सी। तो दिस सम, तो सम का सम लिखेंगे, दिस सम, टेंस नहीं चेंज करते हैं, टू को हटाते हैं और क्या लगाते हैं, सो लगाते हैं, और एडजेक्टिव क्या है, डिफिकल्ट, तो एडजेक्टिव भी नहीं हटाते हैं। हो गया यहां तक के, अब दैट लगा दिया कंजक्शन। अब यहां पे ये जो क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट है वो किसके लिए, वो सभी के लिए, तो इसलिए यहां पे क्या यूज कर रहे हैं, हम वन यूज करेंगे, जहां पे इसको क्लॉज में चेंज कर रहे हैं ना, टू सॉल्व को, सो वन कैन नॉट सॉल्व इट। सो इस तरह से करते हैं, TWO को हटाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को किस में चेंज कर देते हैं, नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। अगर ये जो क्वेश्चन है, दिस सम इज, ये इस तरह से भी हो सकता है सेंटेंस, दिस सम इज टू डिफिकल्ट, दिस सम इज टू डिफिकल्ट किसके लिए, मेरे लिए, फॉर मी टू सॉल्व, फॉर मी टू सॉल्व इट। अब यहां पे मेंशन कर दिया किसके लिए, मेरे लिए। सो अब हम जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो क्या करेंगे, सो किस तरह से चेंज करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी लिख रखा है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, टू होता है, एडजेक्टिव एडवर्ब होता है, फिर इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं। तो अब जब उसे चेंज करते हैं तो क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, टू को हटाते हैं, सो लगाते हैं, फिर दैट, और फिर उसके बाद पूरा एक क्लॉज आता है। तो करते हैं इसे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस सम, तो दिस सम लिखा रहने देंगे, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस, सेंटेंस का टेंस नहीं चेंज करते, TWO हटाएंगे, सो लगाएंगे, और फिर एडजेक्टिव है डिफिकल्ट लिखा रहेगा, एडजेक्टिव को नहीं हटाते। तो दिस सम इज सो डिफिकल्ट, अब यहां पर दैट आ जाएगा। अब इसके बाद ये बात कही जा रही है, ये जो सम डिफिकल्ट है किसके लिए, फॉर मी, यानी मेरे लिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको क्लॉज में चेंज करेंगे, टू सॉल्व को क्लॉज में चेंज करेंगे, तो यहां पर सब्जेक्ट आई का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे मेंशन कर दिया गया फॉर मी, मेरे लिए। तो अब यहां पे सेंटेंस है प्रेजेंट, तो आई कैन नॉट सॉल्व इट, इस तरह से होगा ये, यानी दिस सम इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व इट, यानी ये जो सम है वो मेरे लिए क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। तो इसको जब बनाएंगे, इसको निगेटिव में करेंगे तो इस तरह से करेंगे, दिस सम इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट सॉल्व इट। सो इस तरह से करते हैं, TWO को हटाते हैं,
बहुत आसान होता है। हाँ, क्योंकि जब हम TOO वाले सेंटेंस करें तो सेंटेंस, जब हम सेंटेंस को चेंज करें अफर्मेटिव से निगेटिव करें, तो सेंटेंस का मतलब जरूर पता होना चाहिए कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका क्या मतलब है। तो इसको भी हम इरेज कर देते हैं। द थीफ रैन टू फास्ट। अब ये वाला सेंटेंस करते हैं, पता नहीं ये 8 नंबर है कि 9 नंबर, मुझे नहीं मालूम। द थीफ रैन टू फास्ट। द थीफ रैन टू फास्ट फॉर द पुलिस टू कैच हिम। मतलब सबसे पहले तो सेंटेंस को पहचान लेते हैं। सेंटेंस यहाँ पे देखिए, रन होती है फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म होती है रैन। तो सेंटेंस है पास्ट टेंस में, सेंटेंस है पास्ट टेंस में। तो हम पास्ट इस सेंटेंस को जब चेंज करेंगे, TOO हटाएंगे, तो कैसे करेंगे? द थीफ रैन टू फास्ट। रैन को लिखा रहने देंगे, टेंस नहीं चेंज करते हैं। द थीफ रैन टू फास्ट, यानी टू को हटाएंगे और क्या लगाएंगे? सो लगाएंगे। टू को हटाया, सो लगाया। द थीफ रन टू फास्ट, किसके लिए चोर तेज दौड़ा? फॉर द पुलिस, ताकि उसे ये जो पुलिस है उसे कैच ना कर सके, इसीलिए तो वो तेज दौड़ा। तो अब यहां पर फास्ट आ गया। अब इसके आगे वाले जब हम पार्ट लिखते हैं तो कंजक्शन लगाते हैं दैट। अब आगे वाले जब लिखेंगे तो ये जो टू कैच है इसको हम क्या कर देंगे? इस इन्फिनेटिव को क्लॉज में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे? क्लॉज में। क्लॉज मीन्स एक वाक्य। तो आगे वाला जो वाक्य आएगा वो किसके लिए आएगा? कैच। तो ये कैच वाला काम किसके लिए, कौन करेगा? पुलिस। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? पुलिस। तो यहां पर आ जाएगा सब्जेक्ट पुलिस। तो अब ये बात हो रही है पास्ट की, कि चोर इतनी तेज दौड़ा, द थीफ रैन टू फास्ट फॉर द पुलिस टू कैच हिम। तो इट मीन्स क्या हुआ? द थीफ रैन सो फास्ट दैट द पुलिस, पास्ट की बात है ना, कुड नॉट कैच हिम। कुड नॉट कैच हिम, यानी पुलिस उसे नहीं पकड़ सकी, थीफ इतनी तेज दौड़ा। तो इस तरह से करते हैं। सेंटेंस पास्ट है तो पास्ट में रखते हैं। तो एक सेंटेंस और देखते हैं। ही स्पीक्स। अब देखिए यहां पर क्या आया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ही स्पीक्स टू फास्ट। वो बोलता है, लेकिन वो कैसे बोलता है? वो बहुत तेज बोलता है। ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड। तो क्या मतलब? अब इस सेंटेंस को पहले मतलब समझे। ही स्पीक्स टू फास्ट। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट में है। देखिए स्पीक क्या होती है? स्पीक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर उसमें एस या ईएस लगा हुआ है तब भी वो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है स्पोक। स्पोक होती है सेकेंड फॉर्म, और ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये तो पता लग गया ये सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस। तो जब ये सेंटेंस है प्रेजेंट का, तो हम कैसे बनाएंगे? ही स्पीक्स। स्पीक्स को नहीं हटाएंगे, स्पीक्स लिखा रहने देंगे। ही स्पीक्स, टू को हटाएंगे, सो को लगाएंगे। ही स्पीक्स सो फास्ट। अब फिर उसके बाद क्या आएगा? यहां पर दैट आएगा, दैट। अब यहां पे हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो अब ये जो अंडरस्टूड वाला काम है ये कौन करेगा? किसके लिए? तो अब यहां पर क्या आ गया है? टू बी अंडरस्टूड, यानी टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। अगर इसका सब्जेक्ट होता तो यहां पर होता टू बी अंडरस्टूड बाई अस। इसका सब्जेक्ट यहां पर होता है ना, तो सब्जेक्ट दिया नहीं गया है। तो अब यहां पर क्या कर देंगे? इसका ये पैसिव इन्फिनिटिव है। ये कौन सा इन्फिनिटिव है? पैसिव इन्फिनिटिव। टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पे ही है, ही को ही लिख देंगे यहाँ पे। और अब क्या करेंगे? प्रेजेंट टेंस है ना, तो ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा सेंस इसका मुश्किल है। अगर आपके नहीं समझ में आया तो मैं आपको बाद में भी, अभी 1 मिनट के बाद भी समझा सकता हूं, लेकिन अब यहां पर ये ही आएगा।
ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड। अब ये जो ही है ये अंडरस्टूड नहीं करेगा, ही को अंडरस्टूड किया जाएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये जो इन्फिनिटिव है ये पैसिव इन्फिनिटिव है, तो इसलिए ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड, उसको नहीं समझा जा सकता। क्यों? क्योंकि वो बहुत तेज बोलता है, ही स्पीक्स सो फास्ट, ही स्पीक्स सो फास्ट दैट ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। तो अब क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे जितने भी सेंटेंस आए, कैपेसिटी की बात हुई, एबिलिटी की बात हुई, तो क्या लगा दिया, कैन नॉट और कुड नॉट लगा दिया। लेकिन अगर क्या करें, किसी पर्सन के नेचर की बात करें, किसकी बात करें, किसी पर्सन के नेचर की बात करें। जैसे अगर ये कहा जाए कि ही इज टू प्राउड, वो क्या है, वो बहुत घमंडी है, ही इज टू प्राउड टू अपोलोजाइज। तो क्या मतलब कि वो घमंडी है, वो बहुत घमंडी है, उसके नेचर के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे कैपेसिटी और एबिलिटी की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही, नेचर की बात हो रही। तो जब नेचर की बात होती है तो हम कैन नॉट कुड नॉट नहीं यूज करते, क्या यूज करते हैं, अगर सेंटेंस प्रेजेंट है तो आगे वाल विल नॉट का इस्तेमाल करते हैं, किसका, विल नॉट का। सो ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा, ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, ही इज और टू हटेगा, सो लगेगा, और प्राउड का प्राउड एडजेक्टिव है, लिखा रहेगा ही इज सो प्राउड, फिर उसके बाद दैट आएगा, ही इज सो प्राउड दैट। अब ये वाला काम तो यही करेगा ना, अपोलोजाइज वाला, तो ये इसका नेचर है, ये अपोलोजाइज नहीं करेगा। ये सेंटेंस पॉजिटिव है ऊपर वाला, हम इसको निगेटिव में कर देंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, विल नॉट आ जाएगा, ही विल नॉट अपोलोजाइज, ही विल नॉट। तो फिर यहां पर इस तरह से बना, क्यों, क्योंकि यहां पे उसके किसकी बात हो रही है, उसके नेचर की बात हो रही है। तो जब नेचर की बात होगी तो हम क्या करते हैं, अगर सेंटेंस प्रेजेंट है तो विल नॉट, और अगर सेंस बन रहा है आगे वाल भी तो डू नॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डू नॉट और डज नॉट भी। लेकिन मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पे, विल नॉट, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि ही इज सो प्राउड, वो बहुत प्राउड है, दैट ही विल नॉट अपोलोजाइज, वो अपोलोजाइज नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही इज टू ऑनेस्ट टू टेक अ ब्राइब, या शी इज टू ऑनेस्ट, शी इज टू ऑनेस्ट, यानी वो क्या है, वो ईमानदार है, शी इज टू ऑनेस्ट। उसकी यहाँ पे उसके नेचर की बात बताई जा रही है। तो जब वो ईमानदार है तो रिश्वत वो लेगा कि नहीं लेगा, लेगी कि नहीं लेगी, तो यहाँ पर शी है तो वो रिश्वत नहीं लेगी। तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सेंटेंस का टेंस नहीं चेंज करेंगे, प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस है, टू हटाएंगे, सो को लगाएंगे, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है लिख देंगे, तो उसके नेचर का पता चलता है यहाँ पर कि शी इज सो ऑनेस्ट, वो क्या है, वो बहुत ईमानदार है। फिर उसके बाद आगे वाल दैट, कंजक्शन दैट, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या लिखना है, पहले मैंने बताया था यहाँ पे क्लॉज लिखनी होती है, क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है। तो यहाँ पे बात हो रही है शी की, तो ये वाला काम भी कौन करेगा, रिश्वत लेने वाला काम कौन नहीं करेगा, शी नहीं करेगी, तो इसलिए सब्जेक्ट शी हुई, तो यहाँ पर शी आ जाएगा, शी विल नॉट टेक आ ब्राइब, यानी वो रिश्वत नहीं लेगी। तो ये है, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है उसके नेचर की बात हो रही है। तो जब किसी पर्सन के नेचर की बात हो तो हम क्या करते हैं, कंजक्शन दैट के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर अगर सेंटेंस प्रेजेंट है तो विल नॉट का यूज कर देते हैं। सो आई होप आपके समझ में आ गया होगा TWO2 को कैसे हटाते हैं, क्या करते हैं। अब मैं आपको वो सेंटेंस समझा दूं जो मैंने इससे पहले लिखा था। देखिए, क्या था कि ही, बस ये लास्ट सेंटेंस है, ही स्पीक्स टू फास्ट, वो बहुत तेज बोलता है, ही स्पीक्स टू फास्ट, और फिर उसके बाद टू बी अंडरस्टूड। तो ये जो यहाँ पर ये जो है, ये टू बी जो आ गया और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, यहाँ पर आ गया टू और बी और वर्ब की
थर्ड फॉर्म। ये जो स्ट्रक्चर है टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे समझेंगे, देखिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, ये है स्पीक्स, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टू तो सो आ जाएगा, फास्ट तो फास्ट लिखेंगे, और यहाँ पर दैट। देखिए अब यहाँ पे क्या समझ में आता है, ही स्पीक्स टू फास्ट, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये अंडरस्टैंड करने वाला काम ही करेगा, ही कर सकता है नहीं, ये अंडरस्टैंड कर करते अदर लोग करेंगे, दूसरे लोग करेंगे। तो इसीलिए क्या है यहाँ पे टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो है ये पैसिव, क्या है, पैसिव स्ट्रक्चर है किसका, इन्फिनेटिव का। तो जब पैसिव में भी क्या होता है, जो काम तो अदर लोग करेंगे, है ना। पैसिव में क्या होता है कि अगर हम ये कहें कि ही कैन बी या ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड, तो जो पैसिव बनता है तो पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आता है। पैसिव में कौन पहले आता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है, ही कैन नॉट बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर होता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट पहले नहीं आता है। तो यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाला दूसरे लोग करेंगे, तो दूसरे लोग सब्जेक्ट हुए, लेकिन यहाँ पर वो नहीं आएंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी जो ही है, ही के बारे में बात हो रही, तो ही आएगा यहाँ पर। तो ही कैन नॉट बी और फिर अंडरस्टूड। देखिए अच्छा, इस सेंटेंस को समझाने के लिए हम दूसरा सेंटेंस भी लिखते हैं। शी इज टू वीक। वो क्या है, वो बहुत कमजोर है। शी इज टू वीक टू बी टॉट। तो ये जो स्ट्रक्चर है टू बी टॉट, तो पढ़ाने वाला काम कौन करेगा, वो शी नहीं करेगी, वो कोई दूसरे करेंगे। किससे पता लगता है, टू बी टॉट से पता लगता है। देखिए इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैं सेंटेंस लिखता हूं। ऐसे अगर मैं ये कहूं कि आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट कि तुम पढ़ाओ, तो आई वॉन्ट यू टू टीच, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई वॉन्ट यू टू टीच। तो ये यू जो है यहाँ पे क्या है, टू आया, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। ये जो इन्फिनिटिव है ये पैसिव इन्फिनिटिव नहीं है, तो ये काम कौन करेगा, यू के लिए है। ये काम किसके लिए माना जाएगा, यू के लिए। आई वॉन्ट यू टू टीच। लेकिन अगर ये पैसिव स्ट्रक्चर है, आई वॉन्ट यू टू बी टॉट, अगर ये पैसिव स्ट्रक्चर होगा तो टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका ये मतलब होगा मैं चाहता हूं कि तुम ना पढ़ाओ, तुमको पढ़ाया जाए। आई वॉन्ट यू टू बी टॉट, तुमको पढ़ाया जाए। समझ में आ रहा ना कि यू नहीं पढ़ाएगा, यू को पढ़ाया जाए। आई वॉन्ट यू टू बी टॉट, आई वॉन्ट यू टू बी टॉट बाय मी, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। तो अगर ये जो डूअर है, ये जो टॉट वाला काम है ये करेगा, ये यू कोई काम नहीं करेगा, यू के ऊपर काम होगा। तो ये क्या है, ये पैसिव है। ये इन्फिनिटिव तो है लेकिन पैसिव फॉर्म में है, इन्फिनिटिव तो है लेकिन ये पैसिव फॉर्म में। तो इसीलिए यहां पर क्या होगा कि जो सेंटेंस है शी इज टू वीक टू बी टॉट, तो जब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, शी इज, टू को हटाएंगे, सो को लगाएंगे, एडजेक्टिव वीक रहेगा। तो ये टू बी टॉट वाला काम कौन करे, कोई और करेगा, ये नहीं करेगी। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट शी को ही लिखेंगे। शी इज टू, वो बहुत कमजोर है, उसको पढ़ाया नहीं जा सकता। शी कैन नॉट बी टॉट, यानी वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। सो प्लीज़ गाइस, आपके समझ में आ गया हो गया कि ये TOO रिमूव टू कैसे करते हैं। अब अगला जो वीडियो आप देखेंगे तो वो मेरा जो वीडियो होगा वो इस पर होगा कि TOO आया हुआ होगा
एडजेक्टिव होगा और आगे वाले पार्ट में आपको नॉट टू मिलेगा। क्या मिलेगा? नॉट टू, नॉट टू यानी निगेटिव होगा, आगे वाले नॉट टू मिलेगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग मी, आप देखते रहें मेरे वीडियोस को, लाइक सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपको पसंद आए और शेयर भी कर दें। ओके।